हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आपके? हाउ आर यू ऑल? पढ़ाई लिखाई चल रही है आप लोगों की? तो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। रिलेशन क्या होता है? देखिए, रिलेशन। लेकिन रिलेशन जानने से पहले बच्चों, आपको एक चीज जाननी होगी, सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ओके, सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, पहले इस चीज को समझना होगा। जैसे हमने एक सेट लिया ए बराबर 1 2 3, ठीक है, ये एक सेट है। एक दूसरा सेट लिया बी 3, 4। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पता करना है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट? ए क्रॉस बी। देखिए, ए क्रॉस बी। ओके, ए क्रॉस बी क्या होगा? ए की जगह ये रख दीजिए, सेट 1 2 3 क्रॉस बी 3, 4 ये रख दिया, ठीक है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए 1 को 3 के साथ, तो 1, 3 क्या लिखेंगे आप? 1, 3 लिखेंगे। 1 को 4 के साथ लिखेंगे तो 1, 4। फिर 2 का 3 के साथ होगा 2, 3। फिर 2 का 4 के साथ होगा 2, 4। फिर 3 का 3 के साथ होगा 3, 3। और फिर 3 का 4 के साथ होगा 3, 4। ये देखिए, ये क्या है बच्चों? ये दो सेट का, इन दोनों सेट का ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ए क्रॉस बी। ओके, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। देखिए इस सेट में कितने एलिमेंट हैं? कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, 3 है। इस सेट में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। अब देखिए ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो ऑर्डर पेयर, ये जो आ रहा है 1, 3 इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर में ये अरेंज है। ओके, 1, 3 ये एक एलिमेंट होगा, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। इसमें टोटल कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 6 एलिमेंट है, लेकिन वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में आ रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर। ये देखिए, ये ऑर्डर पेयर इसको बोला जाता है। 1, 3 ये एक ऑर्डर पेयर है बच्चों। 1, 4 ये ऑर्डर पेयर है। ओके, तो इसमें ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट आ रहे हैं। तो ऐसे हम दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट पता करते हैं इस तरह से। जैसे हमने कहा, देखिए ए में 3 है, बी में 2 है, तो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट मिले? 6 एलिमेंट मिले, मतलब 3 × 2 हो जाता है। 3 × 2 6 हो गया। अगर हम आपसे पूछते हैं कि ए में 5 एलिमेंट है और बी में 3 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? क्या आंसर होगा आपका? कितना होगा? 15 होगा ना। 5 × 3 15, मतलब ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो 15 होंगे। बात समझ में आ रही होगी? ओके, ये ए क्रॉस बी जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अच्छा, इसका अगर हम उल्टा करें, बी क्रॉस ए निकालते हैं। ओके, जस्ट यू कैन नोट इट डाउन और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, इसका उल्टा करते हैं। चलिए बी क्रॉस ए निकालते हैं। देखिए ऊपर, अब बी क्रॉस ए निकालने हैं, देखिएगा, ये देखिए बी क्रॉस ए निकालने जा रहे हैं। बी क्रॉस ए, तो पहले बी को लिख देते हैं, क्या है? 3, 4 है। अब ए को लिख देते हैं 1, 2, 3। तो देखिए क्या होगा, 3 का 1 के साथ करेंगे 3, 1, 3, 2 और ये 3, 3, ठीक है। अब 4 का करेंगे तो 4, 1, फिर ये आपका 4, 2 और फिर ये आपका क्या आ जाएगा? 4, 3 आ जाएगा। ये आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए, ठीक है। तो जब आपने देखिए बी क्रॉस ए निकाला बच्चों, तो कितने एलिमेंट आ रहे हैं? तो भी 6 एलिमेंट आ रहे हैं। देखिए 2 इसमें 3 इसमें, तो बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। तो ए क्रॉस बी में भी 6 एलिमेंट है और बी क्रॉस ए में भी 6 एलिमेंट है, यानी दोनों के एलिमेंट्स तो बराबर है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है। लेकिन क्या ये सेम है? 3, 1 और 1, 3 आप इसको सेम कह सकते हैं? 1, 4 और 4, 1 ये सेम नहीं है बच्चों।
है ना, ये ऑर्डर पेयर है। देखिए इसका नाम ऑर्डर पेयर है, ये एक स्पेशल ऑर्डर में अरेंज है। तो ये सेम नहीं है कि 1,3 और 3,1 को आप सेम कह सकते हैं, ये इक्वल नहीं है। ओके, हाँ एलिमेंट सेम है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, लेकिन एक जैसे नहीं है, राइट। तो आप क्या कह सकते हैं, देखिए आप ये यहां से क्या बात कह सकते हैं, यहां से आप ये बात कह सकते हैं कि n ऑफ a क्रॉस b कितना है, 6 है, ठीक है, 6 एलिमेंट है। n ऑफ b क्रॉस a कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। लेकिन देखिए ध्यान से देखिए, आप इसको क्या कह सकते हैं, आगे आगे आप ये लिखेंगे क्लियरली, a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a क्रॉस b क्रॉस a के बराबर नहीं है। ओके, ये होता है सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट हम निकालते हैं। बात समझ में आई? ओके, जो भी पूछी जाए एग्जाम में चीज, अगर आपसे a क्रॉस b पूछा जा रहा है तो आप a क्रॉस b निकाल दीजिए, b क्रॉस a है तो b क्रॉस a निकाल दीजिए। ओके ओके, बात समझ में आ गई होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, रिलेशन की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए रिलेशन, अब देखिए रिलेशन क्या चीज होती है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना बहुत जरूरी था। अब रिलेशन देखते हैं। रिलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, रिलेशन हम किसे कहते हैं, संबंध, रिश्ता। देखिए जब हम डेली लाइफ में जो हम बात करते हैं, डेली लाइफ में जो हम चीजें बोलते हैं, ओके, ही इज माई ब्रदर, शी इज माई सिस्टर, ओके, आई एम योर टीचर, यू आर माई स्टूडेंट। तो डेली लाइफ में जो हम रिश्तों की बात करते हैं उसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, दो लोगों के बीच में ही तो होता है रिलेशन। आई एम योर टीचर, यू आर माई स्टूडेंट, यहाँ पर रिलेशन क्या है, स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन है। ओके, इसी तरह से जब आप सेट मैथ में जब आप रिलेशन पढ़ते हैं, यहां पर जो आप रिलेशन पढ़ेंगे इसमें रिलेशन दो सेट्स के बीच में होगा, दो सेट के बीच में होगा। ओके, और ये क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि डिफाइन करिए रिलेशन को, व्हाट इज अ रिलेशन, तो आप क्या लिखेंगे, क्या बताएंगे उसे। ओके, क्या बताएंगे आप, देखिए देखिए, एनी सबसेट, any subset of the Cartesian product, any subset of the Cartesian product of two non-empty sets, two non-empty sets A and B is called a relation. Okay, is called a relation. ये देखिए, ये डेफिनेशन है। अभी क्लियर हो जाएंगी चीजें, घबराइएगा नहीं। ये डेफिनेशन आप यही बताइएगा, एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स A and B is called a relation. ओके, यू कैन टेक नोट। ओके, ये रिलेशन की डेफिनेशन है। कोई भी सबसेट जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हो, एनी सबसेट, वो रिलेशन होता है। ओके, अभी मैं इसे आपको एक एग्जांपल समझाता हूं तो आपको बात समझ आ जाएगी, है ना। अभी इतना देख लीजिए पहले। ओके, देखते हैं। अब देखिए मतलब रिलेशन क्या है, देखिए आर जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है, ऐसे लिख सकते हैं ना आप इसको, आप इस तरह से लिख सकते हैं ना, सिंबॉलिकली लिख सकते हैं ये। अच्छा, अब देखिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं इसे। ओके, ये नोट कर लीजिए आप इसे। ओके, अब देखिए, जैसे हमने कहा हमारे पास ये एक रिलेशन है, ध्यान से सुनिएगा, इस चीज को ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये ध्यान से समझने वाली चीजें हैं। देखिए ए बराबर, जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक सेट है, ए है, 2 है, 4 है, और हमने कहा फिर ये 5 है, फिर ये 6 है और ये 7 है। ये हमारे पास एक सेट है, ठीक है। एक दूसरा सेट है बी, हमने कहा इसमें 2 एलिमेंट है 2, 3, और हमने क्या कहा, अब हम इसमें एक रिलेशन डिफाइन करने जा रहे हैं, ए टू बी। आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में हम एक रिलेशन डिफाइन करने जा रहे हैं आर, और वो कैसे डिफाइंड है, इस तरह से डिफाइंड है, आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट क्या है, ए बिलोंग टू ए
B belong to B and A is divisible by B, ये हमने एक रिलेशन डिफाइन किया ए और बी में। ये देखिए, ठीक है बच्चों, ये रिलेशन हमने डिफाइन किया इन दोनों सेट के बीच। स्क्रीन दिख रही है, ठीक है। तो इस रिलेशन में जो हमने दो सेट्स के बीच डिफाइन किया है वो क्या है, ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट है, मतलब ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट है, जिसमें ए किससे बिलोंग कर रहा है, इस वाले से, बी किससे बिलोंग कर रहा है, इस सेट से बिलोंग कर रहा है, लेकिन कंडीशन क्या दी हुई है कि ए इज डिविजिबल बाई बी, ठीक है। तो इस रिलेशन को आपको किसमें लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्या चीज, रोस्टर फॉर्म में। ये कौन सा फॉर्म लिखा हुआ है, आपने सेट थ्योरी में पढ़ा होगा, सेट बिल्डर फॉर्म होता है ना, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। अब ये रिलेशन डिफाइन कर दिया, अब इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। हाउ टू राइट इट इन रोस्टर फॉर्म, ओके। सो क्या करेंगे आप, देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, रिलेशन क्या डिफाइंड है बच्चों, ये देखिए, रिलेशन जो डिफाइंड है, ये डिफाइंड है कि A इज डिविजिबल बाई B, तो R इज इक्वल टू, ये देखिए, A जो है B से डिविजिबल होना चाहिए, A जो है B से डिविजिबल होना चाहिए। तो A आपको कहां से लेना है, पहले वाले से लेना है, B कहां से लेना है, यहां से लेना है। तो अब देखिए, अगर आप 2 लेते हैं तो 2,2 मतलब 2,2 चलेगा, ये बात सही है ना। देखिए, A B से डिविजिबल है कि नहीं, पूरा पूरा है ना, डिविजिबल है, ठीक है। तो एक एलिमेंट आएगा इसमें 2,2, ये सही है, ठीक है। अच्छा, 4,2 भी आ जाएगा, हाँ भाई, 4 भी तो 2 से डिविजिबल है ना, तो 4,2 हो जाएगा दूसरा एलिमेंट, ठीक है। चलिए, हो गया। अब देखिए, 5,2 ले सकते हैं, नहीं, पूरा पूरा नहीं डिविजिबल है, ठीक है ना, तो 5,2 नहीं चलेगा। हाँ, 6,2 चल जाएगा, देखिए 6,2 चलेगा ना, देखिए 6 भी तो डिविजिबल होता है 2 से। अब 7,2 करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है, ये होगा। और क्या होगा, दूसरा एलिमेंट भी है, देखिए 3 भी है। अब अगर आप 2,3 लेते हो तो बात नहीं बनेगी भाई, 2 कहां कटेगा 3 से। अगर आप 4 लेते हो, 4,3, तो भी बात नहीं बनेगी ना, क्योंकि आपको रिलेशन के अकॉर्डिंग लेना है, आपको रिलेशन के अकॉर्डिंग लेना है, ठीक है, आपको रिलेशन के अकॉर्डिंग लेनी है चीजें। तो 4,3 आप नहीं लेंगे, 5,3 भी नहीं लेगा, ओके, ये भी नहीं चलेगा। हाँ, 6,3 चल जाएगा, मतलब आप 6,3 अगर लेंगे तो ये बात चल जाएगी। फिर ये 7,3 भी नहीं होगा, है ना, डिविजिबल ही नहीं है। तो ये देखिए, हमने इस रिलेशन को, ये जो रिलेशन आपका लिखा था सेट बिल्डर फॉर्म में, हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा। ये कौन सा फॉर्म है, ये रोस्टर फॉर्म है, दिस इज रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया, है ना। तो ये रिलेशन आया। अब देखिए, अब एक बात बताइए, जो हमने आपको डेफिनेशन बताई थी, ओके, जस्ट टेक अ नोट। हमने आपको जो डेफिनेशन बताई थी, डेफिनेशन, अब ये बात आपको और क्लियर समझ में आएगी। देखिए, हमने आपको डेफिनेशन क्या बताई रिलेशन की, एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी इज कॉल्ड अ रिलेशन। एनी सबसेट। अच्छा, ये बताइए, अब हम इसका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ए और बी का, तो उसमें कितने एलिमेंट आएंगे बताइए, कितने एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5 ए में है और बी में 2 है, तो 10 एलिमेंट आएंगे कि नहीं, ए क्रॉस बी में आएंगे, ए क्रॉस बी में 10 एलिमेंट्स आएंगे। और जब ए क्रॉस बी निकालेंगे आप, तो 2,2 2,3 है ना, ये होगा। फिर 4 आपका 4 से करेंगे, 4,2 4,3 5,2 5,3 6,2 6,3 7,2 7,3, ऐसे होगा ना। तो उसी में से तो ये लिया गया है, ये चीज उसमें उसी में से तो आई है ना, तो ये सबसेट है कि नहीं ए क्रॉस बी का, बताइए। और यही तो रिलेशन की डिफिनेशन है, यही रिलेशन की डिफिनेशन है ना, कि एनी सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी इज कॉल्ड अ रिलेशन। तो ये ए क्रॉस बी का ही एक सबसेट है, जो कि रिलेशन है, जो इसमें डिफाइन किया गया है। उम्मीद है कि बात समझ में आ रही होगी मेरी आपको, ठीक है। तो ये आपने रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब दूसरा क्या है, डोमेन बताना है आपको। रिलेशन का डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ आर, ठीक है। तो देखिए, डोमेन क्या होता है, जब आप ए से बी में रिलेशन डिफाइन करते हैं दो सेट में, तो देखिए ये डोमेन कैसे निकालेंगे, डोमेन ऑफ आर, ऐसे क्या लिखेंगे आप, देखिए बच्चों क्या होगा,
फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड डोमेन ऑफ आर। फर्स्ट क्या है फर्स्ट एलिमेंट, देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 6 है ना, 2 है, 4 है, 6 है, 6 है, लेकिन आप 6 को 2 बार नहीं लिखेंगे, आप एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो डोमेन क्या आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया और 6 आ गया। बात समझ में आ रही है। रेंज क्या होगा, रेंज, अब देखिए रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर देखिए क्या होगा, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। तो सेकेंड एलिमेंट क्या आ रहा है, 2 2 2 और 3। अब 2 तो 3 बार है, 2 2 2 और 3, तो आप 3 बार नहीं लिखेंगे, बस एक बार लिख दीजिए, है ना। हो गया 2 और ये आपका 3, यही आपका रेंज आ गया। बात समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन क्या था, रिलेशन आपको दिया था, आपने रोस्टर फॉर्म में लिखा, उसका डोमेन बताया, रेंज बताया। अब क्या है, अब इसको एक एरो डायग्राम बना के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, ठीक है, तो वो भी कर देते हैं। ओके, आप नोट कर लीजिए। देखिए अब एक एरो डायग्राम बना के कैसे इसको करेंगे, देखिए इसको देखते हैं। तो आप क्या करना, देखिए ऐसे एक सर्किल बनाइए, इसको आप ए ले लीजिए, ठीक है, और इसमें कौन कौन एलिमेंट है, 2 है, 4 है, फिर ये आपका 5 है, ये 6 है, ये आपका 7 है, ठीक है, ये है। और एक दूसरा ले लीजिए, सेट बी ले लीजिए, इसमें आपका 2 है और 3 है, और एक रिलेशन इनके बीच में आर डिफाइंड है। देखिए अब इसको एरो डायग्राम से बता रहे हैं आपको कि कैसे करेंगे आप इसे। देखिए अब देखिए रिलेशन कैसे इसको बनाएंगे, कैसे इसको डिपिक्ट कैसे करेंगे। देखिए 2 का रिलेशन किससे है, 2 से है, तो आप यहां पे ऐसे बना दीजिए, 2 का रिलेशन 2 से है, ठीक है। फिर देखिए, फिर 4 का रिलेशन 2 से है, तो ये 4 वाला 2 में जाएगा। फिर 6 का रिलेशन भी 2 से है, तो ऐसे जाएगा। और 6 का रिलेशन 3 से है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए ये आपका हो गया, बस ये करना था। तो बात समझ में आ गई होगी, रिलेशन क्या होता है। देखिए ये एक एग्जांपल से हमने आपको समझाने की कोशिश की, उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ओके, चलिए बच्चों, अब देखिए आगे बात करते हैं कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन की बात करते हैं, ठीक है। देखिए अगर हमारे पास 2 सेट हो, ठीक है, 2 सेट हो हमारे पास ए और बी, ठीक है, और एक रिलेशन हमने उसमें डिफाइन किया, तो वो जो सेट बी होता है ना, उसको हम बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है। ये देखिए कोडोमेन, ये जो पूरा बी सेट है इसको हम बोलेंगे कोडोमेन, ये आपका कोडोमेन हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहां पर क्या है, देखिए रेंज है ना, 2,3 आई है ना रेंज, ये कोडोमेन होता है। जो इंटायर सेट होता है बी इज कॉल्ड कोडोमेन। बात समझ में आ रही होगी। रेंज जो होती है ना, वो हमेशा कोडोमेन की सबसेट होती है। देखिए यहां पर इक्वल है ना, आप देखिए रेंज 2,3 आ रही है, ये भी 2, 3 है, तो रेंज जो है वो कोडोमेन की सबसेट होती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं बच्चों, इसको आप समझिए। ओके, रिलेशन में हमने आपको बताया कि रिलेशन होता क्या है ना, और ये कैसे आप इसको दिखाएंगे कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।